नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव और साथियों आज की जो सेशन का अपडेट है वो है ट्रंप और टैरिफ को लेकर के। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ट्रंप जो वापस अपने जो पुराने अंदाज है या पुराना जो अवतार था उसको वापस से रिपीट कर चुके हैं। वो इसलिए कह रहा हूं आपको क्योंकि ट्रंप टैरिफ लगाने की बात कह रहे हैं। किस पे लगा रहे हैं ये अखबारों की कुछ हेडलाइंस हैं या सुर्खियां हैं। साथियों ये भारत को धमकी दे रहे हैं कि हम लोग आप पे टैरिफ लगा देंगे। किस चीज पे लगा देंगे? ये चावल के लिए बोल रहे हैं साथियों कि चावल पे टैरिफ लगा देंगे। मैं आपको बता दूं साथियों, ये उन्होंने एक वर्ड यूज में लिया है, चावल डंप करना, चावल की डंपिंग करना। ये क्या है इसको हम लोग आगे समझेंगे। साथियों आगे बढ़े तो ये जो टैरिफ लगाया है इन लोगों ने वो चावल के लिए बोल रहे हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये वाकई में चावल के लिए लगा रहे हैं, डंपिंग के लिए लगा रहे हैं, या फिर ये चिड़े हुए हैं। चिड़े हुए का मीनिंग इस चीज से है कि अभी जो दौरा हुआ था रूस के पुतिन भारत दौरे पे आए हुए थे, तो ये पिछले 5 या 10 दिन से सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। चाहे वो वेस्ट का मीडिया हो चाहे एशिया का मीडिया हो, उसमें सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग के अंदर है। अब ट्रंप को लगा कि यार अपनी जो फुटेज है वो कम होती जा रही है, अपनी जो फॉलोइंग है या जो अपनी जो पहचान है मीडिया के अंदर वो इस टाइम में नहीं आ रहे हैं, वो बैक फुट पे जा रहे हैं। तो इनको लगा कि यार इनका सबसे ज्यादा अब जो नाम होना था वो हो गया 5-7 दिन में, अब मुझे वापस से आना चाहिए ट्रेंडिंग के अंदर फुटेज लेने के लिए। तो साथ ही इन्होंने लगाया भारत पर टैरिफ। लगाया नहीं, अभी इन्होंने घोषणा की है कि मैं लगा सकता हूं। टैरिफ का वास्ता ट्रंप से पुराना रहा है। ट्रंप को अगर इस कार्यकाल में अगर किसी चीज के लिए जाना जाएगा तो टैरिफ के लिए जाना जाएगा। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन्होंने जो टैरिफ के नाम पे इतना तांडव मचा है पिछले 1 साल में, आप सोच नहीं सकते। कई देशों की इकोनॉमी है वो क्रैश करने की या फिर इतनी बुरी हालत करके रख दी इन्होंने, आप और हम लोग सोच भी नहीं सकते। हर देश को जूझना पड़ा इनके टैरिफ के चक्कर में। और ये टैरिफ क्यों लेके आ रहे थे? क्योंकि ग्रेट अमेरिका या महान अमेरिका बनाने का जो इनका जो सपना है उसके लिए लेके आ रहे थे कि भाई मैं यहाँ पैसा लेके आऊंगा, जो पैसा आएगा उससे मैं अमेरिका का उत्थान करूंगा, या फिर जो अमेरिका का जो नया वर्जन है या महान अमेरिका है वो बनाने के रास्ते पे ये लोग निकले थे। साथ ही अब दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि ये जो आप फोटो देख रहे हो इससे आपको ये भी अंदाज हो गया तस्वीर से कि अब इनकी उम्र हो चुकी है। ये जब भी कोई फैसले लेते हैं आनन फानन में लेते हैं, जल्दीबाजी में लेते हैं, और इनको एक ही चीज़ अल्टरनेट दिखता है जो निश्चित तौर पे ये लोग लगाते हैं, टैरिफ। ये कोई भी काम करते हैं तो टैरिफ लगा दो, टैरिफ से वो देश कंट्रोल में हो जाएगा। आपको मैं बता दूं अभी व्हाइट हाउस में एक मीटिंग हो रही थी, उसका अब हम लोग आपको सिनेरियो दिखाएंगे। साथ ही इस वीडियो के अंदर एक तरफ ट्रंप है, एक तरफ ये मेरी केनेडी है। केनेडी वो है जो वहाँ केनेडी राइस मिल के नाम से एक मिल चलाती हैं। ये ट्रंप को कह रही है। क्या कह रही है इस वीडियो के अंदर? ये कह रहे हैं कि ट्रंप आपको पता भी है अब जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी अमेरिका है, उसके अंदर किसानों की क्या हालत हो रही है। ट्रंप बड़ी गौर से सुन रहे हैं उसको, क्या हो गया वहाँ पे। उन्होंने कहा कि उनकी हालत बहुत टाइट है, वो वहाँ बहुत ही दुर्लभ दौर से गुजर रहे हैं, उनकी दयनीय दशा है। ट्रंप ने सोचा कि यार ऐसा क्यों हुआ। फिर उन्होंने वो बोलते हैं कि मैंने ऐसे तो सुना था कि ये मैडम इसको उनको बोल रही है कि वहाँ उनका चावल नहीं बिक रहा है। तो ट्रंप कहते हैं कि क्यों नहीं बिक रहा है? मैंने तो ऐसे सुना था कि यार अपनी मक्का नहीं बिक रही है, अपने ज्वार नहीं बिक रही, ये चावल का क्या माजरा है। तब ये कहती है कि कुछ देश हैं जो डंपिंग कर रहे हैं आपके देश के अंदर। फिर ये जो ट्रंप सुन रहे थे, फिर जो अपने बगल में बैठे हुए, अभी आप देखना ये अपने बगल में जो बैठा हुआ है इनके वित्त मंत्री है। अब देखना आप वित्त मंत्री को कहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपको पता भी है नहीं है, आप ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, इनको क्या छूट दे रखी है, डंपिंग क्यों कर रहे हैं, ऐसे वर्ड यूज में लेते हैं ये लोग। साथ ही आगे बढ़े तो मैं आपको बताऊं ये इनका बैठा हुआ है वित्त मंत्री मिस्टर बेसिन, और साथ ही ये ट्रंप बैठा हुआ है यहाँ पे, और ये वो मिस्टर लेडी बैठी हुई है कैडेनी, जो वहाँ की जो राइस है या चावल की जो मिल है उसकी मालिक है। वो ये सारा सिनेरियो इनको समझा रही है। ये बैठक कहाँ पे होती है? व्हाइट हाउस के अंदर होती है। व्हाइट हाउस में कौन आए हुए हैं वहाँ पे? तो आपको बता दें वहाँ जो एग्रीकल्चर के जो लोग हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो लोग यहाँ व्हाइट हाउस में आए हुए थे और एक मीटिंग चल रही थी। वो मीटिंग इसलिए चल रही थी साथियों, अभी क्या है उनके जो ऑपोजिशन के लीडर हैं वो इन पे क्लेम लगा रहे हैं कि मिस्टर ट्रंप आप टैरिफ ले रहे हो, इतना टैरिफ ले रहे हो कि इसका करोगे क्या आप लोग। अल्टरनेट या निश्चित तौर पे जो अमेरिकन है उन्हीं पे ये कर्ज बढ़ता जा रहा है, उन्हीं को महंगी चीजें मिल रही हैं। तो ये कह रहा है कि कुछ चीजें तो कर्जा चुकाने में, जो किस्त चुकाने में इन्होंने लोन ले रखा है उसमें चला जाता है, और कुछ पैसा मैं किसानों की मदद के लिए कर रहा हूँ। इन्होंने साथियों 12 अरब डॉलर की किसानों की आर्थिक मदद की है। इस मीटिंग में ये घोषणा करते हैं कि मैं किसानों की जो आर्थिक मदद है वो 12 अरब डॉलर की करता हूँ, क्योंकि हमारी मक्का नहीं बिक रही है, हमारा ज्वार नहीं बिक रहा है। और उसी केस में चावल का मुद्दा उठ के आ जाता है, और इसी मीटिंग के अंदर ये चावल का मुद्दा उठता है, इसी मीटिंग में ये डंपिंग आता है, इसी मीटिंग के अंदर ये टैरिफ अनाउंस होता है।
साथ ही वहां पे अगर कुछ और भी लोग थे तो वहां पे इनका जो एग्रीकल्चर का सेक्रेटरी था वो आया हुआ था, सांसद थे, किसान लोग थे। और जब ये घोषणा होती है 12 अरब डॉलर की, सब तालियां बजाते हैं। और वहां का जो माहौल होता है वो इतना खुश मिजाज होता है उस टाइम में, इतना पॉजिटिव होता है कि ट्रम्प को बड़ा अच्छा फील होता है उस टाइम में, क्योंकि 12 अरब डॉलर की घोषणा की है किसानों के लिए। और क्यों ना करे, क्योंकि ट्रम्प जीत के आए थे ना, उन जो दक्षिणी 6 राज्य उनमें सबसे ज्यादा लीड मिली थी चुनाव में, और वहां के किसानों ने इसको जिता के भेजा था। अब साथियों आगे बढ़े, जब ये लेडी है इसको बोल रही है, मिस्टर केनेडी इसको कह रही है कि ट्रम्प ऐसा ऐसा हो चुका है अपने देश के अंदर। तो इन्होंने कहा कि यार ये कर कौन रहा है, तो फिर ये नाम लेती है कि भारत, चाइना और थाईलैंड, ये जो देश हैं एशिया के, ये लोग डंपिंग कर रहे हैं। फिर जब ये ट्रम्प के सामने वर्ड आता है डंपिंग का, तब ये वहां के जो वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसिन, उनको कहते हैं कि साहब ये हो क्या रहा है, आपने क्या इजाजत दे रखी है इन लोगों को, क्या परमिशन दे रखी है। स्कॉट बेसिन कहते हैं कि सर मैंने इसको नोट कर लिया है और ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारी इंडिया के साथ में जो चल रहा है बात, वो ट्रेड वॉर को लेकर के चल रहा है, सॉरी ट्रेड डील को लेकर के चल रहा है। जब ये ट्रेड डील की बात करते हैं तो वो इसको कहता है कि अगर ये रुक जाए तो ठीक है, नहीं तो इन पे लगाओ टैरिफ आप लोग। साथियों ये ऐसा हुआ क्यों, आपको ये भी बता दें। ये ऐसा इसलिए हुआ, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये क्लेम कर रहे हैं भारत पे कि ये जो अपनी जो चीजें हैं यहाँ पे जो आयात बेच के जाते हैं, एक्सपोर्ट करके जाते हैं, बहुत ही कम पैसे में बेच के जाते हैं। और इसी के साथ में जो अमेरिका का जो राइस है, चावल है, उसकी कीमत बहुत हाई रहती है। ये लोग कम पैसे में बेच के जाते हैं, तो हमारा मार्केट या जो हमारा जो सामान है वो बिक नहीं रहा है मार्केट के अंदर, और ये इसको डंपिंग कह रहे हैं। साथियों इसके अलावा जब इन्होंने बोला आगे कि यार इंडिया पे आप टैरिफ लगाओ, ये ऐसे मानेंगे नहीं। उसके अलावा इन्होंने कहा कि यार इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूं, तो ये कहता है कि यार मैं सब्सिडी दे रहा हूं आप लोगों को, इंडिया का जो सामान उस पर टैरिफ लगा रहा हूं। अब आपने इतनी देर से आप सुन रहे हो कि डंपिंग 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 होता क्या है आपको, तो आपको बता दें कि डंपिंग साथियों ये होता है कि जैसे कोई देश है, मैं आपको 2 एग्जाम्पल से समझाता हूँ इसको अच्छे से। मान लो कि अपने इंडिया में पार्ले जी 5 रुपए में मिल रहे हैं और चाइना में भी वो 5 रुपए में बन रहे हैं। अब चाइना को अगर इंडिया में पार्ले जी बेचना होगा तो कैसे बेचेगा, क्योंकि अगर वो 5 रुपए में बेचेगा तो कोई खरीदेगा नहीं उससे। क्यों नहीं खरीदेगा, इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि सब में नेशन की भावना होती है, देश की भावना होती है। उससे यार दोनों सेम ही तो बिक रहे हैं, अपन इंडिया वाला लेते हैं ना, इंडिया का ही लेते हैं। तो जब कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश में अपना सामान बेचना हो तो वो इतने कम प्राइस पे बेचता है वहां पे जाके कि वहां का जो मार्केट है उसमें वो कॉम्पीट कर पाए, वो सामान बेच पाए। जब वो 5 रुपए वाली चीज यहाँ पे 2 रुपए में बेच के जाएगा और यहाँ पे 5 रुपए में अपना खुद का स्वदेशी 5 रुपए में पार्ले जी बिक रहे हैं, उनका 2 रुपए में बिकेगा, तो वो हम लोग 2 रुपए वाला परचेज करेंगे। वो इतना माल बेच के जाएगा कि जो यहाँ के उद्योग लगे हुए हैं, यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग की इकाइयां हैं, वो चलेंगी नहीं तो वो उत्पाद नहीं करेंगी तो बिकेगा नहीं तो अल्टरनेट बिकेगा किसका, चाइना का बिकेगा। अब चाइना का बिकेगा यहाँ पे, तो साथ ही इसको डंपिंग कहते हैं कि वो इतना माल बनाएगा और इतना यहाँ पे बेच के जाएगा कि यहाँ पे अपना चलेगा नहीं, उन्हीं का चलेगा। तो इसको कहते हैं डंपिंग का अर्थ होता है कि किसी चीज को वहां पे ढाल के आना। जैसे मान लो कि जैसे अपन डस्टबिन के अंदर कचरा डाल के आते हैं, वैसे कोई देश इतना उत्पाद कर रहा है कि वो अपने देश में इतना बेच के जा रहे हैं कि अपना यहाँ का जो लोकल माल है वो बिक ही नहीं रहा है, अपना यहाँ का लोकल उत्पाद हो ही नहीं रहा है, फैक्ट्रियां चल ही नहीं रही, क्योंकि वो सस्ता बेच रहे हैं तो हम लोग सस्ता खरीदेंगे, अपने वाला क्यों खरीदेंगे। तो इसको कहते हैं डंपिंग। और अब आप सोच रहे हो कि सर यहाँ 5 रुपए का सामान अपन बेच रहे हैं, वहां पे भी 5 में बेच रहे हैं, बन रहा है, और वो 5 रुपए का सामान 3 रुपए में कैसे बेच जाएगा, 2 रुपए में कैसे बेच जाएगा, ये घाटा कौन देगा। तो ये साथ ही देश की जो गवर्नमेंट होती है वो उनको सब्सिडी देती है। सब्सिडी क्यों देती है, उनको क्या जरूरत पड़ती है सब्सिडी की, तो वो इसलिए देती है क्योंकि वहां जो सब्सिडी देगा तो वहां पे उत्पाद ज्यादा होगा, उस देश के अंदर उत्पाद ज्यादा होगा तो वो यहाँ बेच के जाएंगे और वहां पे रोजगार मिलेगा लोगों को, और जो घाटा हुआ है उसको 3 रुपए का वो सब्सिडी के तौर पे उनकी चुकता किया जाता है, उनको पूरा किया जाता है, और उनको इसके बदले में अल्टरनेट देश और देशों के अंदर मार्केट मिलते हैं, उससे फिर वो चीज रनिंग में आती है। साथियों इसी के साथ में आगे बढ़ी, जब ये डंपिंग आया तो फिर टैरिफ जो ट्रम्प है उसके दिमाग में भी आया कि यार अब करे तो क्या करे। तो उन्होंने कहा कि यार एक चीज करो, आप तो इंडिया पे टैरिफ लगाओ, उठा के टैरिफ। ये मास से उस मीटिंग के अंदर ये कहते हैं कि अब हम लोग इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं अगर इंडिया नहीं रुका तो यहाँ पे। और ये बंदा उस लेवल का है, नेक्स्ट लेवल का है कि ये मीटिंग के अंदर क्या कहता है, जो इसको वो लेडी बोल रही थी तो वो ये उसी टाइम पे कहता है कि यार आप ना इस पे लगा दो टैरिफ। अब ये उस टाइम ये नहीं सोच रहा, ये नहीं कह रहा कि अगर आप कह रहे हो, मिस्टर लेडी को ये बोलते कि अगर आप कह रहे हो तो हम लोग इसको क्रॉस चेक करवा के देंगे, अगर ऐसा हो रहा है तो हम जरूर उसकी कार्रवाई की जाएगी। पर ये इतना नहीं सोचता, इसको तो सीधा एक चीज है कि उम्र हावी हो गई है, एक उम्र भी हो गई है, तो ये डायरेक्ट बोलता है कि यार इस पर टैरिफ लगाओ। इसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लेडी सही कह रही है, गलत कह रही है, ऐसे ही बोल रही है।
साथियों इसी के साथ में कुछ फैक्ट्स हैं जो हम लोगों ने आपके साथ में साझा किए हैं, वो ये वाले फैक्ट्स हैं। इसके अलावा साथियों कुछ चावल की बात और कर लीजिए, राइस की बात कर लीजिए। जब ये टॉपिक आपके सामने आ ही चुका है तो लगे हाथ कुछ चीजें और बता देते हैं आपको। साथियों इसके अंदर आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। अब उत्पादन की बात आए तो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, राइस प्रोड्यूस हो रहा है या उत्पादन हो रहा है सबसे ज्यादा कहीं पे, तो इंडिया के अंदर हो रहा है। साथियों 150 मिलियन मैट्रिक टन में है ये, मतलब 150 मिलियन मैट्रिक टन के अंदर ये आंकड़ा है सर। साथियों दूसरे नंबर पे कोई आता है तो चाइना आता है, और चाइना और इंडिया की कहानी चावल में ये है कि कभी चाइना ऊपर कभी हम ऊपर, ये वाला सिलसिला चलता रहता है। ये इंडिया रहा, ये चाइना रहा, उसके बाद में बांग्लादेश आता है, इंडोनेशिया आता है, वियतनाम आता है, ये सिलसिला चलता रहता है। साथियों मैं आपको वो चीज भी बताऊंगा कि भारत इतना उत्पाद कर कैसे लेता है। साथियों आगे बढ़े तो हम लोग आपको बताएं कि भारत इतना उत्पाद कर क्यों लेता है। तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि इधर से ये गंगा नदी आती है। साथियों ये जो गंगा नदी आती है, तो गंगा नदी जब पहाड़ों से जो प्लेन में आती है, मैदान में आती है, तो इसके दोनों तरफ जो तलहटी होती है या जो मैदान होते हैं या दोआब होते हैं, जो मैदान होते हैं उनको अक्सर दोआब बोला जाए, जैसे सतलज का दोआब, सिंधु का दोआब, गंगा का दोआब, यमुना का दोआब। तो ये जो अगल बगल में जो ये खाली जमीन होती है, प्लेट मैदान होते हैं, उन मैदानों में हमेशा चावल की खेती की जाती है, पानी की कोई कमी नहीं रहती है और वहाँ पे चावल की खेती की जाती है। अब आप सोच रहे हो कि साथियों ये सबसे ज्यादा जो इंडिया का चावल है ये क्यों बिक रहा है मार्केट के अंदर, भाई इतना उत्पाद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो बेच रहे हैं अल्टरनेट। इंडिया के 2 ब्रांड हैं, उसके अंदर एक तो आता है बासमती आता है और एक माही सुगंधा। माही सुगंधा राजस्थान का है अक्सर, क्योंकि ये माही नदी के आसपास के उस इलाके के अंदर होता है। एक आपके सामने बासमती है। साथ ही बासमती अपने आप में वर्ल्ड के अंदर बहुत ही मतलब ये है कि वो स्टेटस लेके बैठा हुआ है कि इसकी टक्कर के बहुत कम प्राइस के अंदर चावल बिकते हैं, ये सबसे महंगा चावल है। और जबकि अमेरिका कह रहा है डंपिंग करते हैं, डंपिंग कभी महंगा सामान नहीं करते, सस्ते सामान करते हैं, ये तो बहुत महंगा बिकते हैं। जैसे चाइना का हुआ, थाईलैंड का हुआ, इनके मुकाबले में ये अपना जो बासमती बहुत महंगा होता है, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का चावल है। इसको बहुत स्टैंडर्ड लोग, जो प्राइम लोग होते हैं, वो इसको परचेज करते हैं। साथ ही मैंने एक कहानी बताई थी आपको सब्सिडी की, मैं बताता हूँ आपको सब्सिडी इसलिए दी जाती है, 2 इसके ऑप्शन होते हैं। एक तो उत्पाद को लेकर होता है, दूसरा ये होता है कि वहां के लोगों को रोजगार मिले। मान लो कोई फैक्ट्री है, वो 5 रुपए का सामान अगर 2 रुपए में बेच रही है, 3 रुपए का घाटा है, अगर वो गवर्नमेंट दे देती है, तो गवर्नमेंट अगर जब वो चीज देगी तो वो वहां के जो किसान है, जैसे मान लो किसान चावल पैदा कर रहे हैं, भारत में इतना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस चीज का भरोसा होता है कि अपना सामान ये व्यापारी लोग नहीं लेंगे या मार्केट के अंदर कोई खरीदेगा नहीं, तो अपना गवर्नमेंट लेगी। गवर्नमेंट क्यों लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट MSP जारी कर रखी है चावल पे, वो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब मिनिमम आपको इस पैसे में अगर कोई नहीं ले रहा है दुनिया में तो आप हमें आइए, हमें बेच के जाइए। एक तो ये होता है, ये भरोसा होता है किसानों को कि यार चावल पैदा करते हैं, कोई और नहीं लेगा तो गवर्नमेंट तो लेगी, ये भरोसा होता है। इसी भरोसे के लिए ये इतना उत्पाद होता है। साथ ही दूसरी चीज होती है, कम पैसे में मान लो कि भारत से चावल आपको किसी दूसरे देश में बेच रहे हो, तो जो घाटा लग रहा है वो घाटा गवर्नमेंट भर देती है। गवर्नमेंट भरती है क्योंकि वो अल्टरनेट उस चीज से बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, वहां पे फैक्ट्रियां लगेंगी, वहां पे अगर कुछ चीजें उत्पाद होंगी, प्रोडक्शन होगा उनका, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो जो रोजगार मिलेगा तो इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो इसलिए सरकार इसको सब्सिडी के रूप में देती है कि इसको देश को अलग अलग मार्केट मिले। इसी में साथ ही सब्सिडी आपको समझाया। इसके बाद में आती है एक्सपोर्ट की बात। निर्यात करने के लिए हम लोग किन किन को बेच के आते हैं, कितना तक बेच के आते हैं। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, चावल के अंदर बेचने में अगर कोई देश सबसे आगे है तो वो इंडिया है। इंडिया साथियों मैं आपको बताऊं, इंडिया 22,000 मैट्रिक टन हर साल बेचता है, 22,000। और इसके बाद में अगर कोई दूसरे नंबर पे आता है तो वो थाईलैंड और वियतनाम और पाकिस्तान, ये लोग आते हैं। और ये फासला इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते। वर्ल्ड की लगभग सबसे मैक्सिमम जो कंट्रियां हैं, लगभग 160, 170, 175 कंट्रियों को भारत निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है चावल। और चावल में एक तरफा सिक्का चलता है भारत का। साथियों भारत के अंदर भी 2 ब्रांड है। जैसे मैंने आपको बताया बासमती, वो स्टैंडर्ड लेवल का होता है। स्टैंडर्ड लेवल का बासमती है तो उसको कौन कौन से देश परचेज करते हैं, तो मैं आपको बताऊं सऊदी अरब परचेज करता है सबसे ज्यादा। अपना जो सबसे ज्यादा सामान कोई देश खरीदता है जो चावल के रूप में, वो है सऊदी अरब। उसके बाद में साथियों ईरान आता है, फिर इराक आता है। ये सिलसिला ऐसे चलता है। एक देश आ रहा है यहाँ पे USA, मतलब अमेरिका। अब आपको मैं एक कहानी और क्लियर कर देता हूँ। अमेरिका जो अपने से जैसे अपना सामान बेच रहे हैं देशों में, जैसे चावल बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हर देश के अंदर, वैसे ही अमेरिका को जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो वो 7वें नंबर पे आते हैं, 6 या 7वें नंबर पे आते हैं। मतलब उससे पहले 6 देश हैं जो पहले उनको बेचते हैं हम लोग, वो सबसे ज्यादा खरीदते हैं। एक्सपोर्ट के मामले में 7वें नंबर पे आते हैं। अब उसके अंदर
जब चावल एक्सपोर्ट करें तो उसमें ब्रांड चलती हैं, बासमती, माई सुगंधा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी ब्रांड चलती हैं। तो जो इसके अंदर बासमती है वो सबसे प्राइम या सबसे स्टैंडर्ड लेवल की या सबसे उच्चतम मानी जाती है। साथ ही जब उच्चतम की बात आती है तो आपको एक चीज बता दूं, जो देश की जो बासमती है उसको कौन कौन से देश परचेज करते हैं, क्योंकि वो सबसे महंगी है तो उसमें यूएसए चौथे नंबर पे आता है। चावल खरीदने में तो ये 7वें नंबर पे आता है। बासमती, ओनली बासमती की बात की ये 4th नंबर पे आते हैं। अब साथियों बासमती में भी 2 लेवल होते हैं, एक स्टैंडर्ड लेवल, एक नॉर्मल लेवल होता है। ये बंदा जैसे मान लो कि 100 kg या 200 kg या 300 kg जितना भी kg इन लोगों ने जैसे मान लो चावल मंगवाया है, उसका 80% ये बासमती मंगाते हैं, 20% नॉर्मल लोग, मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो मतलब स्टैंडर्ड जो चीज़ है उसी को आप वो सिलेक्ट करना पसंद करते हैं। तो 80% उनका जाता है वो बासमती जाता है, 20% में अदर जाता है। अब मैं आपको एक कहानी और आगे बताऊंगा कि इस टैरिफ से बात पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो भी आपको। अब आपके सामने एक दूसरा आंकड़ा है कि गैर बासमती मतलब और आपकी ब्रांड है उनको कौन कौन से जिसमें अफ्रीका ये देश आते हैं साथियों। इसी में आगे बढ़े साथियों, ये आंकड़े मैंने आपके साथ में कुछ साझा किए हैं, ऑथेंटिक आंकड़े हैं, पूरे अखबारों से ये वेबसाइट से पूरे ऑथेंटिक है साथियों। आपको मैंने अभी ये कहा कि इससे भारत पर टैरिफ का फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या क्या इसके रीजन होंगे क्या नहीं होंगे, ये चीजें, ये कहानी तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो ये बासमती जो यूएसए में जा रहा है वो सबसे स्टैंडर्ड या सबसे अच्छी क्वालिटी का जा रहा है और सबसे महंगा जा रहा है। आपको एक चीज और मैं बता दूं, जो जैसे थाईलैंड हुआ, चाइना हुआ, इनके कंपेरिजन भारत बहुत महंगा चावल बेचता है, क्योंकि भारत की जो सबसे टॉप बासमती है वो जाती है। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं बासमती की क्यों डिमांड है वहां पे, तो मैं बता दूं ये बासमती भारत का नेचुरल जो आपने ये गंगा के जो मैदान है, दोआब है, वहां पे होती है। और ये भारत की मिट्टी को वरदान है कि यहाँ की मिट्टी में वो सुगंध है, यहाँ की जो चावल है उसके अंदर वो स्वाद है, वो टेस्ट है कि इसकी वर्ल्ड में डिमांड रहती है और इसके टक्कर का कोई नहीं है। आपको ये और मैं बता दूं कि चाइना खुद भी एक्सपोर्ट करता है यहाँ पे, आप यूएसए खुद भी एक्सपोर्ट करता है। अपन बात करें कि हम लोग बेच रहे हैं तो यूएसए खुद भी एक्सपोर्ट करता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये यूनाइटेड स्टेट रहा, ये खुद एक्सपोर्ट करता है लगभग 3200 मैट्रिक टन ये खुद एक्सपोर्ट करता है। चाइना इसके बाद में आता है। आप सोच रहे होंगे चाइना सर, जैसे मान लो कि चाइना उत्पाद करने में तो भारत के जस्ट 2nd नंबर पे था, प्रोड्यूस करने में या प्रोसेसिंग करने में तो 2nd नंबर पे था। मैं बता दूं चाइना का चाइना में खप जाता है। चाइना मतलब बाहर इतना एक्सपोर्ट नहीं करता क्योंकि उसको वहीं कंज्यूम हो जाती है वो चीज़। अब यूएस से जो भारत पे क्लेम कर रहा है कि यार आप हमारे देश में डंपिंग कर रहे हो, वो खुद भी बेचता है और ये आपके पास में आंकड़े हैं। उसके अलावा चाइना तो इससे भी बहुत पीछे है। साथ ही जो अपना जो चावल है बासमती, उसकी वर्ल्ड के अंदर इतनी डिमांड है कि आप सोच नहीं सकते। वहाँ के जो स्टैंडर्ड लोग हैं उनको बस एक जो टैग है कि बासमती चाहिए हमें, बासमती, और बासमती सबसे महंगा होता है। इसी में साथियों अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या नुकसान होगा, क्या कारण है, मैं आपको बताता हूँ। साथियों इससे भारत पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो अल्टीमेट जो लोग मंगवा रहे हैं वो एक प्राइम या स्टैंडर्ड लेवल के लोग हैं, और वो उनका जो स्वाद है या जो टेस्ट है, वो जो चावल परचेज करते हैं उसके लिए बासमती वो भी एक स्टैंडर्ड लेवल का है, और वो ऑलरेडी हम लोग महंगा बेच रहे हैं अगल बगल के देशों से। तो इसका सार ये निकलता है कि आप चाहे 200% टैरिफ कर दूं तो भी वो सामान बिकेगा तो बिकेगा। वो इसलिए बिकेगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनकी चॉइस है, वो उनको टेस्ट, वो जो उनको सुगंध है, वो उनको वो चीज़ चाहिए जो और चावल जो और देश बेच रहे हैं उनके अंदर नहीं है। और इसी के साथ में दोस्तों हम लोग आपको बताएं कि अगर आपको ये हमारा सेशन वाकई में अच्छा लगता है, हम लोग अगर ये आपके लिए पूरी न्यूज़ निकाल के लेके आते हैं, पूरी इस पर रिसर्च करके लेके आते हैं, आपको पसंद आती है, तो हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। साथ ही वो जो नंबर होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। और उसके अलावा आपको और अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करके जाया करो। मैं आपको बता दूं 1 कमेंट हो या 10 कमेंट हो, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। आप जरूर कमेंट्स करके जाया करो, आपका जो ओपिनियन होता है वो हमें भी मालूम चले। इसके अलावा साथ ही इतने पैशंस के साथ आप हमें सुन रहे हो उसके लिए आपका शुक्रिया।